हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सब ने अब तक इस सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वियर्डो शातन को बताता है कि होली स्प्रिंग पूल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि होली स्प्रिंग पूल जहां पर है वहां पर इविल किंग को कैद करके रखा गया है। तो शातन बोलती है कि इविल किंग कौन था। तो वियर्डो उसे बताता है कि 100 ईयर्स पहले एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड कल्टीवेटर था जिसे मार्शियल आर्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वह कल्टीवेशन करते करते गलत रास्ते पर चला गया और वह सोल हंटर बन गया। वह बहुत ही ज़्यादा ईविल है, इसलिए तुम्हारे पिछले जन्म में जब तुम चूसंगतैन थी, तुमने अपने स्पिरिचुअल सेंस और सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को यूज़ करते हुए उसे उस जगह पर सील कर दिया। जब वॉर ख़त्म हो गया, चू संगतेन डोंग्यो एम्पायर में गई और अपने सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को सील करके चू फैमिली को दे दिया, और उसके बाद मुझे उसका रखवाला बनाकर वहीं पर छोड़ दिया और खुद भी मर गई। आगे वियर्डो उसे बताता है कि अभी इविल किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, इसलिए वह सील को बार बार तोड़ने की कोशिश करता है। अगर उसका जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो वह पूरे कॉन्टिनेंट को ख़त्म कर देगा। तो शातन उससे पूछती है क्या अभी चू फैमिली के मैनुअल और सोल सप्रेसिंग ऑर्ब के थ्रू उसे नहीं मार सकते क्या। तो वियर्डो बोलता है कुछ बोला नहीं जा सकता, उसे मार सकते हैं या नहीं मार सकते हैं। तभी वहाँ पर मोलिनचैन और कोल्ड फिश आ जाते हैं। कोल्ड फिश बोलता है वह स्लीपिंग पिल्स ज़्यादा काम नहीं किए, मोलिनचैन जल्दी ही उठ गया। उसके बाद वियर्डो बोलता है तुम लोग डिस्कशन करो, मैं यहाँ से जाता हूँ। भाग रहा होता है तो कोल्ड फिश उसके गर्दन में तलवार रख देता है। तो वियर्डो उसे समझाता है कि अभी के टाइम पे इविल किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। वह इतना स्ट्रांग हो गया है कि वह सील को तोड़ने वाला है। अगर वह सील तोड़ देगा तो चू फैमिली मो फैमिली क्या वह पूरे कॉन्टिनेंट को ही ख़त्म कर देगा। इसलिए अभी चू फैमिली और मो फैमिली को हाथ मिला लेना चाहिए और साथ मिलकर उस इविल को मारना चाहिए। तो कोल्ड फिश कन्विंस हो जाता है। तो वियर्डो बोलता है ठीक है, मैं मोलिंचियन और शातेन को सील के अंदर ले जाऊंगा और तुम चू फैमिली और मो फैमिली के आर्मी को बाहर रहकर लीड करना। मोलिंचियन शातेन को समझाने की कोशिश करता है कि यह वियर्डो तो क्रेजी पर्सन है, तुम इसकी बातें मत सुनना, यह सब करने में बहुत ज़्यादा खतरा है। बट शातेन बोलती है कि अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो पूरा कॉन्टिनेंट खतरे में आ जाएगा, मैं इसे ऐसे खतरे में नहीं देख सकती। तो मोलिंचियन भी मान जाता है। फिर कोल्ड फिश उसे उसकी पुरानी तलवार देता है। फिर वियर्डो मोलिंचियन और शातेन को चू फैमिली में लेकर जाता है और सारे एल्डर्स को उनसे मिलाता है। सारे एल्डर्स खुश हो जाते हैं, चीप आप बहुत वर्षों बाद आई हो। उसके बाद वो लोग उसे बताते हैं कि आपके मरने के बाद हमने इस सील को स्टेबल रखने की बहुत कोशिश की है, बट अब किंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है, बार बार इसको तोड़ने की कोशिश करता है। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किए तो ये सील टूट जाएगा। इधर इविल किंग खुश हो रहा होता है, तुम फाइनली इतने सालों बाद वापस आ ही गई, अब मैं यहाँ से बाहर निकल ही पाऊंगा। तो फिर शातेन वियर्डो से पूछती है कि वह स्प्रिंग पूल कहाँ पर है। तो वियर्डो उसे बताता है कि स्प्रिंग पूल सील के अंदर एक बड़े से ट्री के नीचे है। फिर शातेन और मोलिंचैन लाइट के फॉर्म में उस सील के अंदर जाते हैं। अभी शातेन और मोलिंचैन दोनों ही इनविजिबल होते हैं। मोलिंचैन जाकर उस स्प्रिंग पूल में बैठ जाता है, बट इविल किंग को उन दोनों की स्मेल महसूस होती है, इसलिए वह उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे ही इविल किंग उस पूल की तरफ जाने लगता है तो शातेन सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मोलिंचैन को हील होने से नहीं रोक सकता, और फिर वह इविल किंग के कपड़े को पकड़कर खींचने लग जाती है। शातेन उस इविल किंग को नहीं दिख रही होती है, बट वह सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को फील कर रहा होता है, इसलिए वह उस पर अटैक करने लगता है। जब शातेन पर वह अटैक कर रहा होता है तभी वहाँ पर वियर्डो आ जाता है और वह घायल हो जाता है। शातेन उसे डांटने लगती है, तुम अंदर क्यों आए, मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई भी अंदर नहीं आएगा। इविल किंग उन पर चिल्ला रहा होता है, जल्दी बताओ कि मैं इस सील से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तो शातेन फिर अपना शातेन वाले स्टाइल में आ जाती है और फिर बोलने लगती है कि हाँ मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मुझे पता है कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकती, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर वह उसके चारों ओर एक सर्कल बना देती है और बोलती है कि तुम्हें इस सर्कल के चारों ओर 49 कदम चलना है। तो फिर वह बोलता है इतनी आसानी से कैसे सील टूट जाएगा। तो शातेन बोलती है कि हाँ सही बात है, इतनी आसानी से तो नहीं टूटेगा, इसके लिए तुम्हें एक मंत्र जाप करना होगा और इसके साथ चारों ओर चलना होगा। यह मंत्र चू फैमिली का मैनुअल है, अगर तुम इसे जाप करते हुए इसके चारों ओर घूमोगे तो यह सील टूट जाएगा। यह मंत्र है आई एम ए बिच।
तो किंग आई एम ए बीच बोलते हुए उस सर्कल के चारों ओर घूमने लगता है, बट उसे जल्दी ही समझ आता है कि शॉटन उससे झूठ बोल रही थी। तो वह शॉटन पर चिल्लाने लगता है। तो शॉटन बोलती है, कूल डाउन ब्रो, मैं जस्ट तुमसे मजाक कर रही थी। तुम इतने सालों से यहाँ पर बंद हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है बाहर की दुनिया कितनी बदल गई है। अब ये स्पिरिचुअल सेंस बहुत ही पुराने हो चुके हैं, ओल्ड फैशन हो चुके हैं। बाहर की दुनिया में तो आज के टाइम पे एटम बॉम्ब्स, मिसाइल्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये स्पिरिचुअल सेंस किसी भी काम की नहीं है। अगर एक मिसाइल को छोड़ा जाए तो वह तुम्हारे पूरे सॉलिड कंटिनेंट को ही खत्म कर सकता है, और तुम अभी भी इस स्पिरिचुअल सेंस के पीछे लगे हो। तो इविल किंग बोलता है, तुम बकवास करना बंद कर दो, तुम बस मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। फिर वह उस पर अटैक करने लगता है। तो शॉटन दूर जाकर गिर जाती है और उसका फ्लूट बाहर निकल कर गिरता है। तो शॉटन फ्लूट उठाकर बजाने लगती है, जिससे इविल किंग उस पर अटैक नहीं कर पाता है, बट शॉटन ज़्यादा देर उसे रोक नहीं पाती है और वह फ्लूट बजाने की वजह से इंजर्ड हो जाती है। इविल किंग दोबारा उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर मोलिंचन आ जाता है और उसे अटैक करने से रोकता है। वह शॉटन को संभालता है, उसके बाद वह इविल किंग से दोबारा लड़ने चला जाता है। वह इविल किंग से बहुत अच्छे से लड़ाई करता है, बट इविल किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए वह मोलिंचन पर भारी पड़ता है। तभी सारे एल्डर्स सील के अंदर आ जाते हैं। तो शॉटन उन्हें डांटने लगती है, मैंने तुम्हें सबको बाहर रोकने के लिए कहा था, तुम सब अंदर क्यों आ गए। तो सारे एल्डर्स बोलते हैं कि ये हमारे कॉन्टिनेंट को बचाने का सवाल है, हम सब मिलकर इससे लड़ाई करेंगे, हम सब मोलिंचन का सपोर्ट करेंगे। उसके बाद वो सारे लोग जाते हैं और पीछे से मोलिंचन को सपोर्ट देते हैं, बट वह इविल किंग इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो सारे लोगों को एक ही साथ मारता है। सारे लोग जाकर घायल हो जाते हैं। मोलिंचन भी शॉटन के पास जाकर गिर जाता है। शॉटन देखती है मोलिंचन घायल हो गया। उसके बाद क्या, हमेशा जो होता है वही होगा। मोलिंचन को घायल देखकर शॉटन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वह हवा में ऊपर उड़ जाती है और वह फ्लूट बजाने लगती है। फ्लूट के पावर्स की वजह से इविल किंग के हाथ ब्लॉक हो जाते हैं, वह अपने हाथ हिला भी नहीं पाता। फिर मोलिंचन उठता है और अपने तलवार को गोल गोल घुमाने लगता है, जिससे उसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद वह उस एनर्जी से इविल किंग पर अटैक करता है और इविल किंग मर जाता है। इसके बाद मोलिंचन शॉटन को पकड़कर खड़े होता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। बट थोड़ी देर बाद एक रोशनी उनके तरफ आती है और वह शॉटन को अपनी ओर खींचने लगती है। मोलिंचन उसे पकड़ा होता है, वह उसे अपनी ओर खींचने लगता है, बट वह रोशनी बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसलिए वो दोनों ही हवा में उड़ने लगते हैं। वो लोग दोनों कुछ इस तरह से लटके होते हैं हवा में। उसके बाद वो दोनों अपनी लाइफ के पूरे मेमोरीज को याद करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। उसके बाद शॉटन का हाथ छूट जाता है और वह उस रोशनी की तरफ जाने लगती है। वह धीरे धीरे उस रोशनी में गायब हो जाती है। इसके बाद हमें एपिसोड 1 का वही सीन दिखाया जाता है, जहाँ मॉडर्न वर्ल्ड की शॉटन सोल हंटर से बचने के लिए दौड़ रही होती है और वह एक रूम में जाकर छुप जाती है, जहाँ पर डोंगी एम्पायर के शॉटन और मोलिंचन के बेड को देखकर वह बेहोश हो जाती है और डोंगी एम्पायर में पहुंच जाती है। यहाँ शॉटन को होश आता है और वह इधर उधर देखती है और सोचने लगती है कि अच्छा हुआ यह सिर्फ एक सपना था। उसके बाद वह उठकर बाहर जाने लगती है और लिंचन को ढूंढने लगती है कि लिंचन तुम कहाँ पर हो। जब शॉटन लिंचन को ढूंढ ही रही होती है, सामने गली से एक तेज रोशनी आती है। उस रोशनी से लिंचन दौड़ता हुआ शॉटन की तरफ आता है। फिर वह शॉटन का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। फिर लिंचन शॉटन को एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर लेकर जाता है। यहाँ पर हमें बैकग्राउंड से एक आवाज़ आती है जो हमें यह बताता है कि सोल सप्रेसिंग ऑर्ब की पावर टाइम एंड स्पेस को रिवर्स कर सकता है। इसकी पावर की वजह से डोंगी एम्पायर का 8th प्रिंस मोलिंचन किसी तरह से मॉडर्न वर्ल्ड के शॉटन के पास पहुँच जाता है। आगे ये दोनों कैसे मिलते हैं और इनकी वंडरफुल लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, हम आगे देखेंगे। ये जो लास्ट में बैकग्राउंड से आवाज़ आया है, यही सीज़न 2 का बेस बनेगा और इसी के बेस पर स्टोरी आगे बढ़ेगी। सीज़न 2 में मोलिंचन डोंगी एम्पायर से मॉडर्न वर्ल्ड में पहुंचता है और शॉटन को ढूंढता है। सीज़न 2 में शॉटन के मॉडर्न वर्ल्ड से डोंगी एम्पायर में पहुंचने और मोलिंचन से शादी करने से पहले से लेकर लास्ट तक की स्टोरी है। प्लीज़ आपको सबको अगर सीज़न 1 पसंद आए तो सीज़न 2 को भी ज़रूर देखिए। मैं जल्दी ही सीज़न 2 को भी एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।